तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। रामकृष्ण वचनामृत चिंतन इस साप्ताहिक श्रृंखला के पिछले अंक में हमने देखा था मास्टर महाशय की श्री रामकृष्ण से जब चौथी मुलाकात होती है। आज पिछले प्रसंगों पर पुनर्विचार करने से पहले हम आज के प्रसंग पर थोड़ा दृष्टिपात करेंगे। 5 बजे हैं, भक्त लोग अपने अपने घर चले गए, सिर्फ मास्टर और नरेंद्र रह गए। नरेंद्र मुंह हाथ धोने के लिए गए, मास्टर भी बगीचे में इधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद कोठी की बगल से हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब की दक्षिण तरफ वाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्री रामकृष्ण खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ में गड़ुआ लिए खड़े हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देख और जरा ज़्यादा आया जाया करना, तूने हाल ही में आना शुरू किया है ना। पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज़्यादा आया करते हैं, जैसे नया पति। नरेंद्र और मास्टर हंसे। क्यों आएगा नहीं? नरेंद्र ब्राह्म समाजी लड़के हैं, हंसते हुए कहा, हाँ कोशिश करूँगा। अब इस प्रसंग पर यदि हम थोड़ा विचार करें, जो इस प्रवचनमाला के नियमित दर्शक या श्रोता हैं उन्हें पता होगा, इस प्रसंग का प्रारंभ जहाँ से हुआ था उसमें हमने देखा था मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण देव के व्यक्तित्व से बहुत अच्छी तरह से आकर्षित हो चुके हैं। पहली मुलाकात में ही उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ था कि श्री रामकृष्ण के पास पुनः जाना चाहिए। द्वितीय और तृतीय साक्षात्कार में वे श्री रामकृष्ण देव के और भी नज़दीक आते हैं और इसलिए यह जो वर्तमान प्रसंग है चौथी मुलाकात का, इसमें हमने देखा था कि मास्टर महाशय जैसे ही दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के कक्ष में प्रवेश करते हैं, उन्होंने देखा कि कक्ष भक्तों से भरा हुआ है और विशेषकर उस दिन भक्तों में नवयुवकों की संख्या अधिक थी। जैसे ही मास्टर महाशय कक्ष में प्रवेश करते हैं, श्री रामकृष्ण देव ने सभी युवकों को मास्टर महाशय को दिखाते हुए कहा कि देखो यह पुनः आ गया। और इस प्रसंग में उन्होंने एक वाकया भी सुनाया कि एक मोर को किसी ने एक निर्दिष्ट समय पर अफीम खिला दी थी और अगले दिन से देखा जाता है कि वह मोर प्रतिदिन ठीक उसी समय अफीम के लालच में वहाँ उपस्थित होने लगा था। तो इस प्रकार का एक वाकया सुनाकर मानो श्री रामकृष्ण देव सभी के समक्ष यह कहना चाहते थे, मास्टर महाशय को भी मानो आध्यात्मिकता का नशा लग चुका था और इसलिए श्री रामकृष्ण देव के पास वे पुनः पुनः आना जाना प्रारंभ करते हैं। हमने यह भी देखा था, चूँकि मास्टर महाशय नए नए श्री रामकृष्ण के पास जाने लगे थे और वे समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, एक विद्यालय के हेडमास्टर भी थे, प्रधान अध्यापक थे, और ऐसे में नवयुवकों के सामने जब श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार से एक प्रकार से उनका मजाक करते हुए कहते हैं कि देखो उस अफीमची मोर की तरह मानो यह भी पुनः पुनः यहाँ आता है। मास्टर महाशय की जगह यदि और कोई होता तो उसे बुरा लग सकता था, वह शायद पुनः फिर से वहाँ नहीं आने का भी संकल्प कर सकता था। परंतु
मास्टर महाशय विचार करते हुए कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि श्री रामकृष्ण देव मानो सच ही कह रहे थे। उन्हें मानो एक प्रकार का नशा ही हो गया था कि घर पर जाने के उपरांत भी श्री रामकृष्ण देव की बातें, श्री रामकृष्ण देव का व्यक्तित्व इत्यादि उन्हें आकर्षित किया करते थे और मन में सदैव यह विचार चलता था कि वे कब पुनः श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करेंगे। तो इस प्रसंग से घटना का प्रारंभ हुआ था। इस घटना से इस प्रसंग का प्रारंभ हुआ था और उसी प्रसंग में हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जब सभी भक्त चले गए, सिर्फ नरेंद्र और श्री रामकृष्ण देव को मास्टर महाशय देखते हैं कि वे एक जगह खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं और बातचीत का अंश भी कुछ इस प्रकार का था, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। श्री रामकृष्ण देव मानो नरेंद्र को कह रहे हैं कि तू थोड़ा ज़्यादा आया जाया कर, क्योंकि तूने हाल ही में आना शुरू किया है। और श्री रामकृष्ण देव अपने उपदेश जिस प्रकार छोटी छोटी कहानियों प्रसंगों के माध्यम से समझाया करते थे और हास्य विनोद में भी वे पीछे नहीं हटते थे, इसलिए पुनः आने की बात और वह भी किसी नए व्यक्ति के किसी स्थान विशेष के प्रति, स्थान ही क्यों, किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति यदि आकर्षण बढ़ता है या किसी स्थान के प्रति आकर्षण बढ़ता है या किसी वस्तु के प्रति आकर्षण बढ़ता है, तो यह आकर्षण जब नया नया होता है तब मानो मनुष्य उस व्यक्ति, उस स्थान या उस वस्तु के बिना रह नहीं सकता। और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव मानो मजाक करते हुए नरेंद्र को कहते हैं, जिस प्रकार नवविवाहित पति पत्नी के पास अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास करता है, उसी प्रकार चूँकि तू भी दक्षिणेश्वर में नया नया आ रहा है, इसलिए और अधिक आया कर। ये प्रसंग उल्लेख योग्य इसलिए है क्योंकि इस घटना के करीब 2-2.5 घंटे पूर्व जब मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित होते हैं, तो वहाँ जैसे बाह्य दृष्टि से देखने से लगता है कि श्री रामकृष्ण देव मास्टर महाशय का उपहास कर रहे हैं। वह अफीमची मोर का उदाहरण मानो एक प्रकार का मजाक था, एक प्रकार का प्रयास था कि मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण देव के पास जैसे न आए, इस प्रकार का इंगित किसी और व्यक्ति को ऐसा लग सकता था। यहाँ नरेंद्र के मामले में देखा जाता है कि श्री रामकृष्ण देव का नज़रिया बिल्कुल विपरीत स्थिति का है। मास्टर महाशय स्वयं होकर श्री रामकृष्ण देव के पास उपस्थित होते हैं और श्री रामकृष्ण देव उनका मजाक करते हैं। यहाँ नरेंद्र बार बार नहीं आता है, इसलिए मानो श्री रामकृष्ण देव से कहते हैं कि तू बार बार आया कर। यानी दो व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित होते हैं, एक अपनी इच्छा से मानो आकर्षित होकर अपने समस्त कार्यों के साथ समझौता करके अपने समस्त कार्यों को छोड़कर श्री रामकृष्ण देव के पास आ रहा है और श्री रामकृष्ण देव उसे एक अफीमची मोर की संज्ञा देते हैं। दूसरा व्यक्ति चाह कर भी नहीं आ पा रहा है या शायद अभी आने के प्रति इतना आकर्षित नहीं है और उसे श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि तू बार बार आया कर। यानी जो स्वेच्छा से आ रहा है उसका मानो वे उपहास करते हैं और जो नहीं आ रहा है उसे अपने पास आने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार की दो विपरीत परिस्थितियाँ हमें विपरीत प्रकार का आचरण श्री रामकृष्ण देव के माध्यम से, श्री रामकृष्ण देव के व्यक्तित्व में नज़र आता है। परंतु गहराई से यदि हम विचार करें तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। एक तरफ मास्टर महाशय हैं जो स्वभाव से कोमल प्रवृत्ति के हैं, उनमें यदि कुछ अहंकार था भी तो हम पिछले प्रसंगों में देख चुके हैं कि द्वितीय साक्षात्कार के दौरान उनका वह अहंकार श्री रामकृष्ण देव पूरी तरह से चूर कर देते हैं। स्वयं मास्टर महाशय इस बात का उल्लेख करते हैं कि उनका
अहंकार मानो पूर्ण रूप से विगलित हो चुका था। और इस प्रकार का व्यक्ति जो श्री रामकृष्ण देव के व्यक्तित्व के आकर्षण में आ चुका है, जो उनके उपदेशों को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए तैयार है, जो अपने अहंकार को छोड़कर श्री रामकृष्ण देव के समीप आने लगा है, ऐसा व्यक्ति यदि श्री रामकृष्ण के पास आता भी है और वे उनका मजाक भी करते हैं, वे उनका उपहास भी करते हैं, तो श्री रामकृष्ण देव अच्छी तरह से जानते थे कि यह व्यक्ति कहीं अपने अहंकार को इस मजाक के बीच में बाधा नहीं बनने देगा। और श्री रामकृष्ण देव भले ही उनका उपहास करे तो भी मास्टर महाशय उनके हो चुके थे, इसलिए वे उनके पास आना बंद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नरेंद्र नाथ ने भी उसी समय लगभग श्री रामकृष्ण देव के समीप आना जाना प्रारंभ किया था। वे नौजवान थे, मास्टर महाशय की अपेक्षा उम्र में कम थे, स्वाधीन चेता थे, उनकी खुद की विचार बुद्धि थी और उस विचार बुद्धि में वे किसी को भी बाधा नहीं बनने देना चाहते थे, न अपने माता पिता को, न अपने किसी गुरुजन को। और श्री रामकृष्ण देव की तो बात ही अलग थी, क्योंकि अभी श्री रामकृष्ण देव ने उनके गुरु का स्थान ग्रहण नहीं किया था। अभी वे स्वयं श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा में लगे थे और इसलिए मानो नरेंद्र को अधिकाधिक आकर्षित करने के लिए श्री रामकृष्ण देव उन्हें कहते हैं कि तू और अधिक आया जाया कर। तो बाह्य दृष्टि से जो ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति आना नहीं चाहता है, उससे मानो श्री रामकृष्ण देव स्वयं आग्रह करते हैं कि तू और अधिक आया कर, जबकि जो व्यक्ति स्वयं उपस्थित हो रहा है उसे मानो उपहास का पात्र समझते हैं। बाह्य दृष्टि से यह विरोधाभास नजर आता है। गहराई में जाकर हम विचार करें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक को श्री रामकृष्ण देव अपना बना चुके हैं, दूसरे को अपना बनाना चाहते हैं, और इसीलिए भले ही ऊपरी तौर पर ऐसा लगे कि दोनों व्यक्तियों के प्रति उनके आचरण में विरोधाभास है, परंतु मूल रूप से ऐसा नहीं है। और यही भूल हम अक्सर किया करते हैं। सामान्य रूप से भी संसार में जब हम आचरण करते हैं, किसी भी व्यक्ति को हम बाहरी तौर पर देखते हैं, अपनी दृष्टि से उसका विश्लेषण करते हैं और अपनी दृष्टि से ही उसे अच्छा या बुरा मानते हैं। परंतु यदि उस व्यक्ति की बातों में, उसकी क्रियाओं में यदि कहीं विरोधाभास नज़र आ भी रहा है, तो उसका कारण क्या है, उस कारण को जाने बिना यदि हम दूसरे व्यक्ति का व्यक्तित्व विश्लेषण करने लगें तो यह भूल ही होगी। जैसे इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव के बाह्य आचरण को देखने से ऐसा लगता है मानो मास्टर महाशय और नरेंद्र के प्रति उनके व्यवहार में अंतर है, परंतु गहराई से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। दूसरी बात यह भी, जैसा कि हमने अभी अभी देखा, मास्टर महाशय स्वभाव से कोमल प्रवृत्ति के थे। श्री रामकृष्ण देव के समीप आने के 2-1 दिन के पश्चात ही या 2-1 मुलाकात के पश्चात ही जो थोड़ा बहुत अहंकार उनमें था वह भी उनका जा चुका था। और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्म की दृष्टि से तो ठीक है, परंतु संसार में ऐसे व्यक्ति जिनकी अपने स्वयं की कोई विचारधारा नहीं हो, जो स्वयं विचार नहीं कर सकते, जो दूसरों की बुद्धि से परिचालित होते हों, ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म तो क्या संसार में भी कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो मास्टर महाशय और नरेंद्र नाथ के व्यक्तित्व में बाह्य दृष्टि से जो पार्थक्य है, जो अंतर है, वह बहुत कुछ सांसारिक व्यक्तियों के ऊपर भी यदि हम लगाकर देखें तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि जो व्यक्ति अपने स्वयं की बुद्धि का उपयोग करता है उसे अक्सर लोग समझने में भूल करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना जानता है, कहना जानता है, उसकी बातों में बहुत बार बाहर से देखने से अहंकार की छाप या क्रोध की छाप नजर आती है, परंतु उसका उद्देश्य समझे बिना उसका विश्लेषण यदि हम करें तो यह गलत ही होगा, जैसा कि नरेंद्र नाथ के जीवन में हुआ करता था।
नरेंद्रनाथ, जैसा कि हमने देखा, स्वाधीन चेता प्रवृत्ति के एक युवक थे और इसलिए उनके पड़ोसी और उनके रिश्तेदार, उन्हें जानने वाले, उन्हीं के समवयस्क बहुत से व्यक्ति ऐसे उस समय निश्चित रूप से थे। इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। जो नरेंद्रनाथ को अक्सर गलत ही समझते थे, वे उन्हें घमंडी समझते थे। वे ऐसा समझते थे कि नरेंद्रनाथ दूसरों का आदर करना नहीं जानते, वे मानो स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। इस प्रकार की भूल धारणा बहुत से व्यक्तियों के मन में थी। परंतु श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र को देखने के पश्चात ही समझ गए थे कि उनमें इस प्रकार का कोई दुर्गुण नहीं है। इसी बात का थोड़ा सा उल्लेख आगे की चर्चा में नजर आता है। फिर सभी कोठी की राह से श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर आने लगे। कोठी के पास श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो, किसान बाजार से बैल खरीदते हैं, वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा। वे पूंछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं। कोई कोई बैल पूंछ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं, वे ऐसे बैल नहीं खरीदते। पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेजी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुन लेते हैं। नरेंद्र इसी बैल की जाति का है, भीतर खूब तेज है। यह कहकर श्री रामकृष्ण मुस्कुराने लगे। फिर कोई कोई ऐसे होते हैं कि मानो उनमें कोई जान ही नहीं है, न जोर है न दृढ़ता। तो इस प्रसंग के प्रारंभ में हमने जो देखा था कि मास्टर महाशय और नरेंद्र के प्रति मानो श्री रामकृष्ण देव के व्यवहार में अंतर नजर आता है, यहाँ उसी की मानो व्याख्या हमें नजर आती है। नरेंद्रनाथ जिनमें एक प्रकार का तेज है, जिनमें आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों की जी हुजूरी करके, दूसरों की चापलूसी करके जीवित रहना पसंद नहीं करता, और इसलिए ऐसे व्यक्ति को बहुधा समाज में गलत समझा जाता है। जब तक कि मनुष्य अपने आप को सफलता के किसी मुकाम तक नहीं पहुंचाए, तब तक अक्सर ऐसे व्यक्तियों के प्रति भूल धारणा ही सामाजिक व्यक्ति पोषण करते हैं। नरेंद्रनाथ के स्वयं के जीवन में देखा जाता है, जैसा कि हमने अभी कहा, उनके बचपन में, उनकी युवावस्था में ऐसे बहुत से उनके परिचित व्यक्ति थे जो उन्हें घमंडी समझते थे, जो उनकी बुराई किया करते थे, जो उनके आत्मविश्वास को गलत रूप से देखते थे। परंतु वही नरेंद्रनाथ जब विवेकानंद के रूप में प्रतिष्ठित हुए, तब मानो प्रत्येक व्यक्ति उनका सानिध्य पाने के लिए लालायित होता है। प्रत्येक व्यक्ति मानो स्वयं को विवेकानंद का करीबी दिखलाने में मानो गर्व का अनुभव करता हो। तो यह तो सफलता प्राप्त करने के बाद की स्थिति है। एक सामान्य व्यक्ति भी यदि थोड़ी सफलता प्राप्त कर ले तो लोग उसके नज़दीक जाने का या उससे अपनी आत्मीयता दिखाने का प्रयास करते हैं। परंतु जो श्री रामकृष्ण देव जैसे पारखी व्यक्ति होते हैं, वे इस प्रकार की तथाकथित सामाजिक सफलताओं की अपेक्षा नहीं करते, और समाज के व्यक्ति भले ही नरेंद्रनाथ की उस समय भी बुराई किया करते हों, परंतु श्री रामकृष्ण देव जानते थे कि नरेंद्र के अंदर जो शक्तियाँ हैं, वे जब ठीक रूप से विकसित होगी तो लोग उनके प्रति उनके समस्त पूर्वाग्रहों को स्वयं ही मानो समाप्त कर देंगे। यहाँ आज जब नरेंद्र एक अख्यात व्यक्ति है, एक नवयुवक मात्र है, तब भी श्री रामकृष्ण देव उनके अंदर की अच्छाइयों को, विशेषताओं को जानते थे, और इसी को दर्शाने के लिए वे उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से किसान लोग बैल खरीदने जाते हैं, तो जो बैल बिल्कुल किसी काम का नहीं हो, उदाहरण देते हैं श्री रामकृष्ण देव कि किसान पूंछ के नीचे हाथ लगा कर देखते हैं, जो बैल पूंछ पर हाथ लगाने से लेट जाता है, ऐसे बैल को किसान नहीं खरीदते, परंतु जो उछलता कूदता है, ऐसे बैल को ही वे पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति समाज में भी उपयोगी हो सकता है। भले बाह्य रूप से वह अनुशासनहीन नजर आए, भले बाह्य रूप से वह घमंडी नजर आए, परंतु जिसमें आत्मविश्वास है वह दूसरे व्यक्तियों से
अलग नज़र आता है। यह समझने की आवश्यकता है कि हम जिसे आत्मविश्वास समझ रहे हैं वह सचमुच आत्मविश्वास है या वह हमारा घमंड ही है। इसका विश्लेषण तो मनुष्य स्वयं कर सकता है, उसे स्वयं को करना चाहिए। संध्या हुई, श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन करने लगे। उन्होंने मास्टर से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वह कैसा लड़का है। अब यह भी अपने आप में बड़ा एक सामान्य सा वाक्य नज़र आता है कि मानो श्री रामकृष्ण देव एकांत चाहते होंगे, संध्या हो चुकी है, वे मानो ईश्वर का स्मरण करना चाहते हैं और इसलिए मानो मास्टर महाशय को टालने के लिए वे कहते हैं कि तुम जाकर नरेंद्र से परिचय करो और फिर मुझे बताना कि वह कैसा लड़का है। क्या श्री रामकृष्ण स्वयं नहीं जानते थे कि नरेंद्र कैसा लड़का है? और यदि वे नरेंद्र को जानना चाहते भी हो तो क्या वे मास्टर महाशय के विचार या मास्टर महाशय के निर्णय की अपेक्षा करते थे? हरगिज ऐसा नहीं है। और न ही यह सच है कि वे मास्टर को टालना चाहते थे। परंतु इस वाक्य में भी एक बड़ा गंभीर अर्थ छुपा हुआ है। श्री रामकृष्ण देव जानते थे कि किस व्यक्ति के साथ रहने से परस्पर दोनों का विकास संभव है। यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। यदि सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए, यदि गहराई से रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ का अध्ययन किया जाए या श्री रामकृष्ण देव की जीवनी का अध्ययन किया जाए, तो ऐसे बहुत से प्रसंग हमें नजर आते हैं जहाँ वे किसी एक भक्त को किसी दूसरे भक्त के साथ परिचय करने के लिए या विशेष रूप से परिचय करने के लिए मानो उनका आग्रह नजर आता है। और ऐसे समस्त उदाहरणों में देखा जाता है कि जिन दो व्यक्तियों को वे मिलाना चाहते हैं, उनके स्वभाव में कहीं न कहीं कुछ विशेषता है, उनके स्वभाव में कुछ समानता है, या भले उनके स्वभाव में विपरीत गुण भी नजर आए, तो भी ऐसे दो व्यक्तियों के आपस में एक दूसरे के संपर्क में आने से मानो दोनों का आध्यात्मिक विकास होगा। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ही श्री रामकृष्ण मानो दो लोगों को मिलाना अक्सर पसंद किया करते थे। यहाँ भी हम देखते हैं वे चाहते थे कि मास्टर महाशय नरेंद्र के साथ और भी अधिक रूप से परिचित हो और परवर्ती जीवन की घटनाओं को यदि देखा जाए, भविष्य की घटनाओं को देखा जाए, तो हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि मास्टर महाशय और स्वामी विवेकानंद के बीच में जो एक घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुआ था, वह श्री रामकृष्ण देव की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना में और इस प्रकार से मानो श्री रामकृष्ण देव के संदेश को समाज में प्रसारित करने में बहुत ही उपयोगी भूमिका साबित करता है। रात हो गई, अब मास्टर घर जाएंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता, इसलिए नरेंद्र से विदा होकर वे फिर श्री रामकृष्ण को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए हैं। जी चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने। ढूंढते हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाट्य मंडप है, उसी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे थे। विस्तृत नाट्य मंडप में एक लालटेन जल रही थी। रोशनी धीमी थी, प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण सा दिख पड़ता था। मास्टर श्री रामकृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए, जैसे सांप मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब बड़े संकोच से उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, क्या आज फिर गाना होगा? श्री रामकृष्ण ने जरा सोचकर कहा, नहीं, आज अब न होगा। यह कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा, हाँ, एक काम करना, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, वहाँ गाना होगा। अर्थात भक्त समस्त जा चुके थे, नरेंद्र भी जा चुके हैं, और जब मास्टर महाशय अकेले रह जाते हैं तब भी उन्हें मानो घर जाने की इच्छा नहीं होती है। और इसी प्रसंग के प्रारंभ में और इसके पहले दिन भी जब वे श्री रामकृष्ण देव के समीप आए थे, श्री रामकृष्ण के मुँह से ईश्वर संबंधित भजन सुनकर वे इतने प्रसन्न और इतने मुग्ध हो गए थे कि आज जब दक्षिणेश्वर से समस्त भक्त घर लौट चुके हैं, तब भी
मास्टर महाशय मानो श्री रामकृष्ण देव के मुँह से और कुछ भजन और कुछ गीत सुनने के लिए लालायित हैं और इसलिए वे पुनः आग्रह करते हैं कि क्या आज और गाना होगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं आज तो नहीं होगा, परंतु कुछ दिन पश्चात कलकत्ते में बलराम के घर पर मैं जाऊंगा, वहाँ फिर भजन संकीर्तन होगा, तुम वहाँ आना। जैसे ही यह आज्ञा प्राप्त हुई मास्टर कहते हैं आपकी जैसी आज्ञा। परंतु यह तो मास्टर ने मानो अपनी विनम्रता दिखाते हुए आपकी जैसी आज्ञा कह दिया। हालांकि वे नए आए हैं, न किसी भक्त से अधिक उनका परिचय हुआ है और श्री रामकृष्ण देव इस बात को भांप लेते हैं, इसलिए वे स्वयं पूछते हैं तुम जानते हो बलराम बसु को? मास्टर जी नहीं। श्री रामकृष्ण बलराम बसु बोसपाड़ा में उनका घर है। मास्टर जी मैं पूछ लूँगा। श्री रामकृष्ण अच्छा तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे तुम क्या समझते हो? मास्टर चुप रहे। श्री रामकृष्ण ने फिर से पूछा तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है? मास्टर आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं कभी नहीं देखा। यह प्रसंग भी समझने योग्य है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव मानो किसी से प्रश्न करते हैं अच्छा तुम मुझे क्या समझते हो, अच्छा तुम्हारा मेरे बारे में क्या विचार है। यह प्रश्न भी मानो बाह्य दृष्टि से इस प्रकार से किसी की धारणा हो सकती है, मानो श्री रामकृष्ण देव एक अहंकारी व्यक्ति है जो लोगों से पूछते फिरते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो या तुम मेरे बारे में क्या धारणा रखते हो। परंतु इस प्रकार के प्रश्नों के पीछे भी श्री रामकृष्ण देव का कोई सूक्ष्म भाव छुपा होता था, जो कि प्रश्नकर्ता यानी श्री रामकृष्ण के व्यक्तित्व में कोई अंतर भले न लाए, परंतु जिससे प्रश्न किया जाता था उसके लिए मान लो एक शिक्षा ही होती थी। यहाँ भी मानो वे मास्टर महाशय का आकलन करना चाहते हैं। चूँकि मास्टर महाशय 3-4 बार आ चुके हैं, बार बार श्री रामकृष्ण के पास आते हैं और श्री रामकृष्ण के पास रहना उन्हें पसंद है, इसलिए मास्टर महाशय को ही तोलते हुए श्री रामकृष्ण पूछते हैं अच्छा तुम मुझे क्या समझते हो। अब मास्टर किस प्रकार से व्याख्या करें, वे अभी अवतार इत्यादि के बारे में नहीं जानते, न वे अवतार ईश्वर की सूक्ष्म रूप से व्याख्या कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने मन की बात समझाते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि दूसरी बातें तो मैं नहीं जानता, पर आपके जैसा ज्ञान, प्रेम भक्ति, विश्वास, वैराग्य और उदार भाव मैंने और कभी कहीं नहीं देखा। और श्री रामकृष्ण देव सिर्फ हंसकर इस बात को टाल देते हैं। प्रसंग समाप्त होने की तरफ है। एक चीज़ यहाँ उल्लेख योग्य है, इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए। फाटक तक जाकर फिर कुछ याद आई, उल्टे पांव लौटकर फिर श्री रामकृष्ण देव के पास हाजिर हुए। उस धीमी रोशनी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे थे, निस्संग, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज में फिरता रहता है, आत्माराम और किसी की अपेक्षा नहीं। विस्मित होकर मास्टर उन महापुरुष को देखने लगे। श्री रामकृष्ण मास्टर से क्यों जी, फिर क्यों लौटे? मास्टर जी वे अमीर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर न जाने दें, इसलिए सोच रहा हूँ कि वहाँ न जाऊँगा, यहीं आकर आपसे मिलूँगा। श्री रामकृष्ण नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊँगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा, जैसी आपकी आज्ञा। कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया और वहाँ से विदा हुए। यहीं पर यह प्रसंग समाप्त होता है। फिर बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य सा वार्तालाप है, परंतु सूक्ष्म रूप से यदि विचार किया जाए तो कुछ देर पहले हमने देखा था, भजन सुनने की इच्छा से लालायित मास्टर महाशय को श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि तुम कलकत्ता में बलराम बसु के यहाँ जाना, वहाँ पर जब मैं उपस्थित होऊंगा वहाँ भजन इत्यादि होगा। उस समय तो मास्टर महाशय ने बात सुन ली, परंतु वे फाटक तक जाकर फिर लौट कर आते हैं और श्री रामकृष्ण देव के प्रश्न करने पर कहते हैं
कि बलराम बसु ऐसा लगता है कि कोई बड़े व्यक्ति हैं तो वहाँ शायद मुझे प्रवेश न मिले, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं फिर कभी दक्षिणेश्वर में आकर ही आपका गीत, आपका भजन सुनूंगा। श्री रामकृष्ण देव इसका उत्तर बड़ी तात्पर्यपूर्ण भाषा में देते हैं। वे कहते हैं, नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा। और यहीं पर अध्यात्म का सूक्ष्म भाव छुपा हुआ है। हम कहीं भी जाएं, अक्सर हमारे मन में यह विचार आता है, किसी बड़े व्यक्ति के पास यदि हम जाएं, हमें सम्मान नहीं प्राप्त होगा, किसी स्थान विशेष पर शायद हमारा महत्व लोगों को समझ में नहीं आए। परंतु यहाँ एक आश्वासन श्री रामकृष्ण देव कह देते हैं। वे कहते हैं, तुम मेरा नाम लेना, तुम्हें कोई भी मेरे समीप पहुँचा देगा। बड़ी सूक्ष्म बात है। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हम क्यों न हो, श्री रामकृष्ण देव मानो इशारा करते हैं, तुम मेरा नाम लेना, तुम्हारी समस्त बाधाएं दूर हो जाएगी। श्री रामकृष्ण देव का चिंतन हम किसी भी परिस्थिति में करते रहें, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव का आश्वासन है, तुम मेरा नाम लेना। इस पर यदि हम विश्वास कर अपना जीवन यापन कर सके, अपनी आध्यात्मिक साधना कर सके, हमारा गंतव्य निश्चित रूप से हम प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ आज का प्रसंग, आज का यह मंथन समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।